चुड़ैल, ऊपर से गर्भवती। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरा बच्चा भी भूखा है। इस खंडहर के आसपास कोई भी जानवर आता था तो मैं उसे खाकर अपना पेट भर लेती थी, पर कई दिनों से यहाँ कोई जानवर नहीं आया। मैं किसे खाऊं अब? तुम गर्भवती हो और तुम्हारा इस तरह जानवरों को खाना ठीक नहीं। पर अब मैं क्या करूं? मुझे 1 महीने तक और यहाँ छुप कर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे 8 महीने तो पूरे हो गए हैं। अब 1 महीना और छुप कर रहना है। छुप कर? मतलब तुम बहुत दुखी लग रही हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम चुड़ैल बन गई, वो भी गर्भवती? इस बच्चे का पिता कौन है? तुम कोई भले आदमी लगते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। तो सुनो, मैं एक साधारण सी लड़की थी। मेरा नाम मीना है और मैं अपने पति अमन से बहुत प्यार करती थी। एक दिन मेरे पति ऑफिस से घर आए तो मैंने उन्हें खुशखबरी दी कि अमन, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, इतना खुश तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो ध्यान से सुनो मेरे पति देव, तुम पापा बनने वाले हो और मैं माँ। मीना, मुझे तुमसे बेटा चाहिए, बेटी नहीं। दोगी ना मुझे बेटा? अमन, तुम भी ना कैसी बात करते हो? बेटी बेटा तो एक समान ही होते हैं। नहीं नहीं, मुझे बेटा ही चाहिए। हाँ। 9 महीने बाद मीना ने एक बेटी को जन्म दिया। अमन बेटी को नफरत से देख रहा था और मीना के पास से बेटी को उठाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ जंगल में फेंक आता है। मेरी बेटी कहाँ है? तुमने मेरी बेटी का क्या किया? उसे कहाँ छोड़ा है? मैं तुम्हारी बेटी को जंगल में फेंक आया। अब तक तो उसे जंगली जानवर भी खा गए होंगे। मीना अपनी बच्ची के लिए बहुत रोती है। कुछ महीनों बाद मीना फिर से गर्भवती होती है और फिर से एक बेटी को जन्म देती है। अमन अपनी बच्ची को फिर से उठा ले जाता है और अब की बार पहाड़ी से बच्ची को नीचे फेंक देता है। मीना तीसरी बार गर्भवती होती है। अगर अमन को बता दिया कि मैं फिर से गर्भवती हुई हूँ और अगर फिर से मेरी बेटी हुई तो वो इसे भी उन दोनों की तरह ही मार देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब की बार मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मीना सड़क पर जा रही होती है, तभी एक गाड़ी आकर मीना को टक्कर मारकर चली जाती है और मीना वहीं मर जाती है। मीना की आत्मा उसके शरीर से निकलकर चुड़ैल का रूप ले लेती है। मीना चुड़ैल बनकर अपने पति के पास पहुंच जाती है। कौन कौन हो तुम? मैं मीना हूँ, तुम्हारी पत्नी। तुम तो कोई चुड़ैल हो, मेरी पत्नी नहीं हो। मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ जो अब मर चुकी है। माँ की ममता ने मुझे चुड़ैल बना दिया है। तुमने मेरी बच्चियों की जान ले ली, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। मीना अमन का गला दबाकर उसे मार देती है और रोती हुई वहाँ से जंगल की तरफ जाती है। मीना को एक पेड़ के नीचे साधु बाबा दिखते हैं। मीना बाबा के पास जाती है और बहुत रोती है। बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। हमें सब पता है बेटी, अब तुम एक चुड़ैल बन चुकी हो। तुम्हारा शरीर तो मर चुका है पर तुम्हारा बच्चा अभी भी तुम्हारी कोख में बिल्कुल सुरक्षित है। तुम इस बच्चे को इस दुनिया में ला पाओगी, पर इस दुनिया से बचाकर, नहीं तो ये दुनिया इस रूप में तुम्हें देखकर मार देगी। बाबा आप ही बताइए मैं क्या करूं जिससे मेरे बच्चे को कुछ ना हो। बेटी, तुम्हें घने जंगल में छिपकर रहना पड़ेगा, वो भी 9 महीने तक, तभी तुम अपने बच्चे को बचा सकती हो। ये है मेरी दुख भरी कहानी, इसलिए मैं यहाँ छुप कर रह रही थी। अगर तुमने गाँव वालों को बता दिया कि मैं यहाँ छुप कर रह रही हूँ तो वो लोग मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे। ओह, क्या तुम मेरे घर चल सकती हो? तुम्हारा बच्चा वहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मेरी पत्नी तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। हाँ, अगर किसी को पता चल गया कि मैं चुड़ैल तुम्हारे घर में रह रही हूँ तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं और तुम भी मेरे साथ मुसीबत में आ जाओगे। तुम चिंता ना करो, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। हम दोनों मिलकर तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे। हाँ। बंसी चुड़ैल को अपने घर ले जाता है। चुड़ैल को देखकर बंसी की पत्नी डर जाती है। अजी आपके पीछे पीछे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? बंसी रजनी को सब बात बता देता है कि उसके साथ जंगल में क्या हुआ और ये चुड़ैल यहाँ घर में क्या कर रही है। उसके साथ रजनी भी बंसी की तरह ही दिल की बहुत अच्छी थी। तुम चिंता न करो, तुम आराम से यहाँ रहो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो माँ बनने का सुख ले पाओगी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मतलब